सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शांति मंत्र का पाठ करें। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। पंचम अनुवाक का पाठ करते हैं, थोड़ा भाष्य का भी पाठ। हाथ दोहराइएगा। पंचम विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद
तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् अश्नुत इति सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। थोड़ा भाष्य का पाठ करते हैं, जहाँ तक पिछली कक्षा में किया था उसके आगे। ये है गीता प्रेस की किताब में पेज 126 के सेकंड पैरा से, पेज 126 सेकंड पैरा, और कैलाश आश्रम किताब में 97 पेज पे आप दोहराइए। तस्य पूर्वस्य मनोमयस्य आत्मा एष एव शरीरे मनोमये भवः शारीरः कः य एष विज्ञानमयः तस्माद्वा एतस्मात् इत्युक्तार्थम् आनन्दमय इति कार्यात्मप्रतीतिः अधिकारात् मयट शब्दात् च अन्नमयादिः कार्यात्मनः भौतिकाः इह अधिकृताः तद अधिकार पतितः च अयम आनंदमयः मयच्च अत्र विकारार्थे दृष्टः यथा अन्नमय इत्यत्र तस्मात् कार्यात्मा आनंदमयः प्रत्येतव्यः संक्रमणात् च आनंदमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति इति वक्ष्यति कार्यात्मनां च संक्रमणम् अनात्मनां दृष्टम् संक्रमणकर्मत्वेन च आनंदमय आत्मा श्रूयते
यथा अन्नमयम् आत्मा आत्मानं यथा अन्नमयम् आत्मानं उपसंक्रामतीति न च आत्मनः एव उपसंक्रमणम् अधिकार विरोधात् असंभवात् च न हि आत्मना एव आत्मन उपसंक्रमणम् संभवति स्वात्मनि भेद अभावात् स्वात्मनि भेद अभावात् आत्मभूतं च ब्रह्म संक्रमितः शिर आदि कल्पना अनुपपत्तेः च न हि यथोक्त लक्षणम् आकाशादि कारणे अकार्यपतिते शिर आदि अवयव रूपक कल्पना उपपद्यते अदृश्ये अनात्मे अनिलयने अनिरुक्ते अस्थूलम् अनणु नेति नेति आत्मे इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्यः च मंत्र उदाहरण अनुपपत्तेः च न हि प्रिय शिर आदि अवयव विशिष्टे प्रत्यक्षतः अनुभूयमान आनंदमय आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्म इति आशंक अभावात् ब्रह्म इति आशंका अभावात् असन्नेव स भवति असद्ब्रह्म इति वेद असद्ब्रह्म इति वेद चेत मंत्र उदाहरणम् उपपद्यते ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति अपि चानुपपन्नं पृथग् ब्रह्मणः प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम् तस्मात् कार्यपतित एव आनंदमयः न पर एव आत्मा आनंद इति विद्याकर्मणोः फलम् तद्विकार आनंदमयः सच विज्ञानमयात् अंतरः यज्ञादि हेतोः विज्ञानमयस्य अंतरश्रुतेः ज्ञानकर्मणो हि फलम् भोक्तृ अर्थत्वात् अनंतरम्
स्यात् अंतरतमः च आनंदमय आत्मा पूर्वभ्यः विद्याकर्मणोः प्रियादि अर्थत्वात् च प्रियादि प्रयुक्ते हि विद्याकर्मणि तस्मात् प्रियादीनां फलरूपाणाम् आत्मसन्निकर्षात् विज्ञानमयस्य आभ्यन्तरत्वम् उपपद्यते प्रियादिवासना निर्वतो हि आनंदमयः विज्ञानमयाश्रितः स्वप्न उपलभ्यते ओम। हमारे शास्त्रों में, उपनिषद में, गीता में, जितने भी हमारे सनातन धर्म के श्रेष्ठ शास्त्र हैं, तो उन सब का लक्ष्य एक ही है, और वो है आत्मबोध कराना। वैसे हमारे जीवन में चार बातें महत्वपूर्ण हैं और चार ही हैं, पांचवी बात तो है ही नहीं। एक ये है कि हम हैं, दूसरा है कि संसार है, और तीसरा जो आस्तिक लोग हैं तो मानते ही हैं कि परमात्मा है, और फिर कोई जीवन का लक्ष्य है जिसको पाना है। तो हम भी हैं, संसार भी है, भगवान भी है, जिसने आस्तिक लोग मानते हैं कि हमें भी पैदा किया और संसार को भी पैदा किया। और लक्ष्य क्या है? तो शास्त्र कहता है, देखो लक्ष्य संसार में नहीं है, लक्ष्य तो परमात्मा ही है। वह परमात्मा जिसने तुमको पैदा किया, वो परमात्मा जिसने संसार को पैदा किया। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये जान करके जो बुद्धिमान लोग हैं वो भाव सहित मेरा भजन करते हैं। क्या जान करके? कि अहम सर्वस्य प्रभव, कि मुझसे ही सब कुछ पैदा हुआ है। ये जीव के भी मूल में मैं ही हूं, और जगत के भी अभी आधार मैं ही हूं। मुझसे ही ये जगत उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही तुम मनुष्यों और सारे प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अहम सर्वस्य प्रभव, कुछ ऐसा यहां नहीं है जो जिसका मूल कुछ और हो उस परमात्मा के अलावा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है, हम जड़ विलास समझते हैं। संतों ने कहा, तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे साधो कहीं न जाएगा। ये सब चिद विलास है, परमात्मा का विलास है, क्योंकि चेतन तो परमात्मा है और हम भी चेतन हैं। कोई इस बात को नहीं नकार सकता है कि हम चेतन नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? कि तुम ही परमात्मा हो, लेकिन हम तो जीव बने घूम रहे हैं। हमको मालूम नहीं है कि हम परमात्मा चेतन हैं और चेतन के टुकड़े हो नहीं सकते, क्योंकि चेतन के मुकाबले जो जड़ होगा उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि चेतन के टुकड़े कर सके। इसलिए परमात्मा अगर कहीं होगा तो वो हमारे अंदर ही होगा और चेतन बन करके बैठा होगा, और हमको अगर कहीं वो मिलेगा तो अपने अंदर ही मिलेगा और चेतन बन करके ही मिलेगा।
यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। इस बुद्धि गुहा में ही वो छिप करके बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन। इस हृदय गुहा में, बुद्धि गुहा में ही, चिदाकाश में ही वो बैठा हुआ है, लेकिन हम को उसकी खबर नहीं है। ये खबर तो है कि हम चेतन हैं, लेकिन वो चेतन ब्रह्म है, इस बात को हम नहीं जानते। और यही जान लें तो सारे शास्त्रों का जिधर इशारा है वहां हम अभी और यहीं पहुंचे हुए हैं। वो तो हमारा स्वरूप ही है, प्राप्तस्य प्राप्ति ही है। लेकिन अनादि अविद्या के कारण हमारी इंद्रियां बाहर देखती हैं। हमारी सारी शिक्षा दीक्षा ऐसी होती है कि नहीं, बाहर ही लक्ष्य है, बाहर ही लक्ष्य है, बाहर भोग पदार्थ हैं, बाहर भोग सामग्री को प्राप्त कर सकने वाला प्रचुर धन है, तो व्यक्ति बाहर ही लक्ष्य निर्धारित करता है, वहीं दौड़ भाग करते हुए जीवन बिता देता है। कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। अब इसमें हमारी शिक्षा दीक्षा का भी प्रभाव है, हमारे माहौल का भी प्रभाव है कि इतने सब शास्त्र और ऋषियों का आह्वान होने के बाद भी अंतर यात्रा तो सिद्ध हो नहीं पाती। उसके लिए जो बातें जरूरी हैं वो हम कर नहीं पाते, और बाहर की दौड़ में ही पूरा जने कितनी जिंदगियां जो है वो निकल गई, और मुक्ति नहीं हुई तो आगे भी ऐसे ही निकलती रहेंगी। हम काम को ही बड़ी वरीयता देते रहेंगे। महाराज जी, हमको कथा में रुचि नहीं है, हमको तो अपने काम में। काम, और शास्त्र बार बार कह रहे हैं कि वो तो ज्ञान से ही प्राप्त होगा, क्योंकि अविद्या ही बाधा है। अज्ञान के कारण तुम अपने स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहे हो। इसलिए चाहे जितना काम तुम करोगे, काम करने से संसार मिलता है, काम करने से राम नहीं मिलते हैं, काम करने से परमात्मा नहीं मिलता है, काम करने से आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठा नहीं होगी। तुलसीदास जी ने कहा, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, दोनों कबहू का होत हैं रवि रजनी एक ठाव। तुम काम में ही उलझे हुए जन कितनी जिंदगियां तुमने बिता दी, और संत चिल्ला चिल्ला के कहता रह गया कि जहां काम तहां राम। इस काम के बोझे से थोड़ा अपने को मुक्त करो। और काम का मतलब दोनों है, वर्क भी और लस्ट भी। यू हैव गॉट लस्ट फॉर सो मेनी भोग पदार्थ ऑफ दिस वर्ल्ड। ये लस्ट और वर्क के चक्कर में जब तक उलझे रहोगे तुम, राम जी नहीं मिलने वाले हैं। जहां काम तहां राम नहीं। जहां तुम काम को इतनी ज्यादा महत्व तुमने दे दिया कि नहीं हमें वो कथा नहीं, वो तुम्हारे स्वरूप का निरूपण है, तुम्हारी अविद्या का नाश करने वाला उपदेश है। उसको किस्सा कहानी कहकर टालो मत, मुंह मत चुराओ, क्योंकि मुंह चुरा करके ही तुम अपने को इंटेलिजेंट समझते हो, और मुंह चुरा के ही तुम अपने को सक्सेसफुल समझते हो। न तुम इंटेलिजेंट हो, न तुम सक्सेसफुल हो, तुम सो कॉल्ड इंटेलिजेंट हो और सो कॉल्ड सक्सेसफुल हो। इंटेलिजेंट वही है जो आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हुआ, क्योंकि उसके अलावा जो ज्ञान है सब अज्ञान की सीमा में है। और अगर पाना है तो उस परम सत्य को पाना है। अगर उसको तुम नहीं पा सके तो तुम अनसक्सेसफुल हो। तुम अपने को चाहे जितना सक्सेसफुल होने का तमका देते रहो, तुम एकदम सक्सेसफुल नहीं। इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, न चेद इह अवेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। केनोपनिषद में कहा, अगर तुमने उस आत्म तत्व को पूरी तरह से जान लिया तब तो समझो तुम्हारा जीवन सफल हुआ, और नहीं तो तुमने बेकार ही
न चेद अवेदीन महती विनश, तुमने अपना महान नाश ही किया। तुम अपनी निगाह में चाहे जितना पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे जितने सक्सेसफुल हो, तुम कोई श्रुति की निगाह में कोई सक्सेसफुल हो नहीं, तो तुमने अपना बहुत बड़ा नाश कर लिया। तो श्रुति का आह्वान क्या है कि देखो, जब तक ये काम की ही बात तुम्हारे दिमाग पर हावी रहेगी तो राम की बात समझने लायक बुद्धि तुम्हारे पास नहीं होगी। तुमको राम का महत्व ही जीवन में नहीं समझ में आएगा, बोध का महत्व नहीं समझ में आएगा, राम की बात ही नहीं समझ में आएगी। तुमको लगेगा ये दकियानूसी लोग हैं, जो खाली लोग हैं, वो कुछ राम की बात करते हैं और हम तो कामकाजी हैं, तुम कुछ कामकाजी, तुम पलायनवादी हो। और लोग पलायनवादी किसको कहते हैं कि ये समाज पे बोझ हैं और इन्होंने तो भाई राम के लिए जीवन दे दिया और हमारे टुकड़ों पर जो है कुछ दान वान पे इनकी जो है जिंदगी चल रही है, और हम लोग वी आर द रियल अर्नर्स, यू आर नॉट अर्नर, यू आर नॉट अर्निंग। कोई तुम शाश्वत चीज की कमाई नहीं कर रहे हो। ये शरीर उस परमात्मा ने 84 लाख योनियों का चलाने का इंतजाम यहां कर रखा है। मनुष्य के अलावा किसी ने एग्रीकल्चर नहीं डेवलप की, किसी ने इंडस्ट्री नहीं लगाई, किसी ने सड़कें नहीं बनाई, किसी ने पुल नहीं बनाए, किसी ने चंद्रमा और मंगल पर यान नहीं भेजे, लेकिन सबकी लाइफ साइकिल पूरी होती है, सबको हैबिटेट यहीं मिल जाती है। हमने उस हैबिटेट को ही बढ़िया बनाने में सारी इंटेलिजेंस लगा दी, और जो जीवन का परम और चरम लक्ष्य था कि यो वेद निहितम गुहा में ब्रह्मवित आपनोति परम, वो जो ब्रह्म जो परम जिसको पाया जा सकता था, उधर से फिर ध्यान हट गया। तो हमारे सारे शास्त्र 4 ही विषयों के बारे में बताते हैं। कहते हैं देखो, एक तो तुम हो, जानने लायक किसको जानना है, एक तो तुम हो, एक संसार है इसको जानना है, एक भगवान को जानना है, और फिर इन सबको जानने के लिए जो साधना पथ है उसको जानना है और उस साधना पथ का अनुकरण करना है। और ये 4 में भी जो वास्तव में लक्ष्य है, संसार के सत्य को जानने का भी लक्ष्य क्या है, भगवान के सत्य को भी जानने का लक्ष्य क्या है, साधना पथ क्या है इसको जानना और साधना के लक्ष्य को जानने का अर्थ क्या है, इन चारों का लक्ष्य एक ही है, अपने आप को जान लेना। ये बाहर की सारी बातें सिमट करके अंदर आ जाती हैं कि जिसने अपने को जान लिया, उसने संसार को भी जान लिया, उसने भगवान को भी जान लिया, उसने जीवन के लक्ष्य को भी जान लिया, उसने साधना पथ को भी जान लिया, साधना के लक्ष्य को। यानी सब कुछ जानने का जो केंद्र बिंदु है वो अपने आप को जानना है। आत्मावारे दृष्टव्या, अपने अंदर जो चेतना बन करके मैं स्फुरित करके आत्मदेव बैठे हुए हैं, इन्हीं के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए ही ये मनुष्य जीवन है। और सारे शास्त्रों का लक्ष्य, वो चाहे तैत्तिरीय उपनिषद हो, चाहे मांडुक्य उपनिषद हो, वो चाहे प्रश्न उपनिषद हो, चाहे ईशावास्य उपनिषद हो, वो चाहे भगवत गीता हो या श्रीमद् भागवत हो, उनका लक्ष्य एक ही है, या रामचरितमानस हो, अपने आप को जान लेना। और ये जानने का माध्यम क्या है? कहा जानने का माध्यम बुद्धि है। ये विज्ञानमय ही तो जानता है सब कुछ। और विज्ञानमय क्या है? कर्तृत्व इसी में है, कर्तृत्व इसी में है। तस्य श्रद्धैव शिरा, श्रद्धा उसका श्रेय है। ऋतम दक्षिण पक्ष, सत्यम उत्तर पक्ष, योग आत्मा ब्रह्म। और कहा उसकी प्रतिष्ठा क्या है? तो महापुच्छम प्रतिष्ठा, हिरण्य गर्भ ही उसकी प्रतिष्ठा है। आनंदमय की प्रतिष्ठा ब्रह्म को बताया और विज्ञानमय की प्रतिष्ठा महत तत्व को, हिरण्यगर्भ को, समष्टि बुद्धि से उपहित चेतन को बताया। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो सच्चिदानंद लक्षण वाला है। सत्यं ज्ञानम् अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण तो कर ही चुके हैं पहले। पहले तो
ये बात बिल्कुल व्यावहारिक रूप से समझ लेनी है कि ये उपनिषद कोई अव्यावहारिक बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी व्यावहारिक बात यही है कि मनुष्य जीवन में ये बात की जा सकती है, समझी जा सकती है और पाई जा सकती है। और पाना क्या है? वो तो पाई ही हुई है, खाली अज्ञान की एक जो पर्दा है उसको फाड़ देना है, विद्या से अविद्या का नाश कर देना है। तुलसीदास जी ने कहा, उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन्ह तज भजन भाव नहीं आना। राम जी का स्वभाव जिसने जान लिया, उनको भजन, तिन्ह तज भजन भाव नहीं आना, उनकी एक ही भाव रहता है, भगवत रमण। अब जब सब कुछ को माया और माइक जान लिया, तो फिर माया का भजन तभी तक हो सकता है जब तक सत्य सत्य मालूम नहीं पड़ा। जब तक माया और माया से रचा हुआ जगत सत्य लग रहा है, माया से रचे हुए ये पंचकोश सत्य लग रहे हैं, तभी तक जगत का भजन संभव है, जगत के भोग पदार्थों का भजन संभव है, जगत की सफलताओं का भजन संभव है। लेकिन अगर सत्य की खुशबू आने लगी, राम जी का हल्का हल्का रस मिलने लगा, उनके स्वभाव से परिचय होने लगा कि इस सृष्टि की सारी जिम्मेदारी हमारी ही नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उसी के पैदा किए पैदा हुए, उसी के जवान किए जवान हुए, उसी के बूढ़ा किए बूढ़े हुए, और उसी के मारे मरेंगे और फिर अगली देह में। ये सब कुछ चलाने वाला कोई और है, हम नहीं हैं। और वो कैसा है? वो तो करुणाशील है, वो करुणाशील है, वो तो एक एक पल की हमारी खबर रखता है। और अगर हम उसकी शरण पकड़ लें तो उसने तो किसी की को त्यागा ही नहीं। कोट विप्र बध लागहि जाहि, आए शरण तजहु नहीं ताहि। चाहे करोड़ों ब्राह्मणों का वध करके भी आया, ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा पाप कहते, तो भी मैं उसको शरण में तो लेना ही लेना है। लेकिन वो कृपा किस पर करते हैं? तो कहा, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अग नासहि तबहि। मेरी तरफ जो मुंह करता है उसी पर मैं कृपा करता हूं। उमा राम स्वभाव जिन जाना, कि वो करुणा निधान है, वो अनुग्रह करने वाले हैं। ऐसा अगर हो तो फिर व्यक्ति भजन से कभी हटेगा नहीं, उसका पूरा जीवन ही भजन बन जाएगा। और गीता जी में भी भगवान ने यही आश्वासन दिया। कहा, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम। तुम्हारे ऊपर मैं अपनी करुणा और कृपा हर समय बरसाऊंगा अगर तुम अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषाम नित्य, जो मुझसे सतत जुड़े रहेगा, जो मुझे सत्य जान करके, मुझे करुणाशील कृपावान जान करके, मुझे ही सृष्टि का परम सत्य परम तत्व जान करके, एकमात्र सत्य एकमात्र तत्व जान करके मुझसे नित्य जुड़ा रहेगा, तो योगक्षेमम वहां में, उसको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तरति शोकम आत्मवित्, जो आत्मा के ब्रह्मत्व को जानता है वो शोक के पार चला जाता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन, वो भय के पार चला जाता है। तो शास्त्रों में जो भी बात बताई गई अपने हमारे बारे में, संसार के बारे में, भगवान के बारे में या साधना पथ आदि के बारे में, उद्देश्य यही है कि हे मनुष्य, तुम अपने आत्म स्वरूप को
जान लो, उसको परमात्मा स्वरूप के रूप में जान लो, चेतन की पहचान कर लो। तुम तो वही चिंतन करो जो उधर बढ़ाने वाला हो, जो भगवत प्राप्ति कराने वाला हो। तुम तो वही बात सुनो जो उधर बढ़ाने वाली हो, तुम तो वही बात कहो जो उधर बढ़ाने वाली हो, और तुम तो वही बात सोचो जो उधर बढ़ाने वाली हो। देखिए तीन ही फैकल्टी। तो भागवत जी में एकदम जैसे ही प्रारंभ किया सुखदेव जी ने उपदेश, परीक्षित को एकदम से यही बात कह दी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। परीक्षित इस बात को ही निकाल दो कि तुम मरोगे और वो आकर के सांप काटेगा। अभय से ही जो पाना चाहता है, जो भय मात्र से मुक्त होना चाहता है, तो भगवान की शरण पकड़ने, भगवान का कीर्तन करने, अनन्यास चिंतयन्तो माम के अलावा और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि तब सब कुछ भगवान ही तो चला रहे हैं। कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा, उसको तुम नाम चाहे जो दे लो, सर्वात्मा कह लो, क्योंकि सबके अंदर चेतन बन के वही बैठे हैं। भगवान वही हैं, ऐश्वर्यवान वही हैं, सबके शासक ईश्वर वही है, नियंता वही हैं, सबके दुखों का हरण करने वाले हरि वही हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। सुनो तो उनकी बात सुनो, बोलो तो उनकी बात बोलो। कीर्तन का मतलब यही नहीं है कि हारमोनियम और ये प्रवचन भी कीर्तन ही है। उसके मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब हम ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं परम सत्य, तो वो भी कीर्तन ही है। तेषाम सतत युक्ता नाम, फिर सतत युक्ता नाम। इस प्रकार से स्मरण करो तो उसका, वार्ता करो तो उसकी, बोलो तो उसको, और श्रवण करो तो उसका। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण स्मरण है, क्योंकि बोलते हम किससे कितनी देर है, कम ही तो बोलते हैं, और सुनते भी किसकी कितनी है, कम सुनते हैं और कम बोलते हैं। सबसे ज्यादा इसमें हमारा समय कहाँ जाता है? स्मरण। कोई न कोई बात स्मृति कोश से निकल करके मन में आती ही रहती है। बचपन की बात, बाजार की बात, दफ्तर की बात, इसकी बात, उसकी बात, तो ध्यान रहेगी स्मृति कोश से निकल करके इधर उधर के। गुरु जी कहते थे चौपट कर रखा है हमने अपने मन को, कूड़ा कबाड़ा भर रखा है, केवल सुन करके और बोल करके ही नहीं, सबसे ज्यादा तो स्मरण करके ही हम अपने मन को इस लायक नहीं रहने देते हैं कि भगवान वहां विराज सकें। और भगवान कहते हैं जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक मैं नहीं वहां बैठने वाला। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हम स्मरण पर बहुत ध्यान दें। हम स्मरण कितनी देर परमात्मा का स्मरण करते हैं और कितनी देर ऐसी बातों का स्मरण करते हैं जो कि किसी काम की ही नहीं है या बहुत कम काम की हैं। तो ठीक है, जो नेसेसिटी है दुनिया के लिए, जो बहुत आवश्यक है हमारे शरीर चलाने के लिए, परिवार वो तो ठीक है, लेकिन व्यर्थ की बातों के चिंतन का क्या मतलब है? तो कहा कि देखो, जो अनावश्यक श्रवण है, जो भगवत विरोधी श्रवण है, जो शुद्ध रूप से सांसारिक श्रवण है, उसको त्यागो, अवॉइड करो। जो शुद्ध रूप से सांसारिक बातचीत है, जिसका कोई मतलब नहीं, न संसार पाने का मतलब है, न भगवान पाने, जो खाम खा लफाजियों में ही चल रही है, जो गप्पबाजी कहते हैं, उसको त्यागो। बी अलर्ट कि उसमें समय न जाए, क्योंकि समय जीवन में थोड़ा है। हम श्रवण करें तो परमात्मा की बात का, हम बोलें तो ऐसा बोले जो निर्मल करने वाला, उधर बढ़ाने वाला हो। और स्मरण तो सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा समय स्मरण में ही जाता है। तो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। हम अगर अभय चाहते हैं
पुनर्जन्म से मुक्ति चाहते हैं, दुख से मुक्ति चाहते हैं, अनिष्ट विपरीत परिस्थिति से मुक्ति चाहते हैं, तो शास्त्र का यही आह्वान है कि भगवत स्मरण अनन्यास चिंतयन्तो, फिर भगवान योगक्षेम का वहन करेंगे। हमको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भगवान जो हैं, हम व्यक्ति बने बैठे हैं, और वास्तव में क्या है कि हम परमात्मा की ही अभिव्यक्ति हैं। हम व्यक्ति हैं ही नहीं, हम तो अभिव्यक्ति हैं। और ये संसार भी क्या है, ये भी परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। हम अभिव्यक्ति जिसकी है वहां तक नहीं पहुंच पाते, हम व्यक्ति में ही पर्सनालिटी, 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी। हम ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी जो कि हम हैं नहीं, उनको उनमें मैं बुद्धि करके फंसे पड़े हैं, जो अनर्थ हैं, जो काल्पनिक हैं, लेकिन हमने उनको परम सत्य मान लिया। वो तो वासना अनुसारी जने कितने बार बदले और जने कितने बार बदल जाएंगे, जने कितने बार बदले और जने कितने बार बदल जाएंगे, वो कोई सत्य नहीं है। बदलने वाली चीज मिटती है, बदलती है। हमारा स्वरूप क्या है? कहा तुम अभिव्यक्ति हो। किसकी अभिव्यक्ति हो? उसी ओंकार परमात्मा की तुम अभिव्यक्ति हो। तुम्हारा रूप ओंकार स्वरूप है। ये तो वासना के कारण इस रूप में तुम्हारी व्यक्ति रूप में अभिव्यक्ति हो गई है। इसके मूल में परमात्मा को कुछ नहीं पड़ी थी तुम्हें मनुष्य बनाने की, या 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी। तुम्हारी जो वी है BMI चार्ट में, जो वी है वासना है, उसी के कारण तुम ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट बने बैठे हो, तुम परसीवर फीलर थिंकर बने बैठे हो, तुम ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट के चक्कर में पड़े घूम रहे हो। और ये क्यों? क्योंकि तुम अपने ओंकार स्वरूप से परिचय नहीं पा रहे हो, वासनाओं के कारण। वासनाओं के कारण ही ये शरीर है। ये शरीर, आत्मा को कोई जरूरत नहीं शरीर रखने की, वो तो आनंद स्वरूप है। ये वासनाएं जो हैं सोचती हैं कि ये झूठा शरीर लेकर के झूठे जगत में हम जने क्या पालेंगे, जने कौन सा आनंद पालेंगे। ये शरीर वासनाजन्य है, और ये संसार जो है वो भी वासनाजन्य ही है। समष्टि जीवों की वासना को भोग देने के स्थान को ही संसार कहते हैं। तो संसार भी वास्तव में देखा जाए तो वासनाजन्य है, और ये शरीर भी वासनाजन्य है। और परमात्मा को भी, ब्रह्म को भी बेचारे को मायोपाधिक बनना पड़ा, क्योंकि उसको हिरण्यगर्भ भी बनना था, जीवों को शरीर भी देने थे, और संसार की रचना भी करनी थी भोग के क्षेत्र के रूप में। यानी मूल में वासना ही है। परमात्मा को तो अनेकता की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वासनाजन्य शरीर और वासनाजन्य संसार, इसको रच करके ये वासनाएं ही फिर, महाराज जी हमको कथा में रुचि नहीं, काम में रुचि है। वर्क और लस्ट के चक्कर में पड़ने वाला व्यक्ति है, वो ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश करके और परमात्मा स्वरूप में स्थिति की बात सुनने से ही हटता है। ये बात हमारे कान में मत डालो भाई, इतना सत्य हम नहीं सुनना चाहते हैं। हम वासनाजन्य शरीर को ही सत्य मान करके जिंदा रहेंगे। हम वासनाजन्य संसार और संसार के भोगों को ही सत्य मान करके जिंदा रहेंगे। हम जो समाज में सक्सेस की प्रचलित धारणा है उसी को मान करके जिंदा रहेंगे। हम नहीं मानेंगे कि अगर तुमने आत्मा के सत्यत्व का बोध प्राप्त किया तो ही जीवन सफल हुआ, और नहीं तो नचेदी हवेदीन महती विनष्टि, तो तुमने अपना बहुत बड़ा नाश कर लिया। हम इस बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे गैर पढ़ा लिखा आदमी हो, धारणा जीवन के बारे में सबकी ऐसी ही बनी रहती है। और इसलिए व्यक्ति अपने से आगे वाली
को देख करके उसी संसार की दौड़ में फंसा रहता है। वो इस बात को या शायद समझ नहीं पाता है या समझना नहीं चाहता है। उसको परेशानी होती है कि एकदम जो है हमारी धारणाओं से उल्टी बात हमको क्यों बताई गई। तब फिर कुछ लोग कह देते हैं हम आपके क्लास में आते जरूर हैं लेकिन हम आपकी बात सुनते नहीं हैं। तो फिर आते क्यों? तो फिर आते क्यों? ना हो, अगर नहीं सुनना है तो ना हो। लेकिन नहीं, उनको चुभन होती है असल में, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो इतना जो है पढ़ा लिखा, इतना वो पैसे, अब हमारा तो आपने सब मटिया मेटी ही कर दिया, इसलिए भाई साफ साफ कि हम नहीं सुनेंगे। उनका भाई न सुनो। आदमी अपने हित की बात ही नहीं सुनना चाहता है, और हम सबके साथ यही है, कोई ऐसा नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ये न खाओ, वो न खाओ, वो न खाओ, और वहाँ कई बार तो ये भी होता है फिर खाने लगता है आदमी, अरे नहीं इतना चल जाएगा, इतना चल जाएगा। तो खैर, तो अब ये मानवोचित कमजोरी ही इसको कहा जाएगा। इसको कोई बहुत ऊंची बात नहीं कहा जाएगा कि हम अपने हित की बात ही न तो सुनना। पहली बात तो यह है कि जब आदमी फंसता है तो सुनता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी वाले ही ये कर रहे हैं। गुरु जी कहते थे कि ये मत समझना कि तुम ही जो है बड़ा जो है इंटरनेट आ गया है और रेस्टोरेंट खुल गए हैं और समाज बड़ा ऐसा हो गया है, तो तुमने जो है बड़ा, तुम यहाँ आजकल भोगी विलासी संस्कृति हो गई है। वो कहते थे पहले वाले तुमसे कुछ कमजोर नहीं थे। ये याति ने 10 बार अपने लड़के का जो है यौवन मांग करके 10 जीवन लिए और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ रखा वक्खा नहीं है। उनका तुमसे ज्यादा बड़े बड़े रिकॉर्ड पहले वाले भोग विलास के मामले में भी स्थापित करके गए हैं। कुछ ऐसा प्रकृति में नया नहीं है जो तुम ऐसा कर दोगे, सब हो चुका है। और वो सब अनुभव करने के बाद भगवान ने ये उपनिषद के मंत्र दिए और भगवत गीता लिखी। तो कहते हैं कि देखो, हमको वो उस तत्व तक पहुंचना है जिसकी अभिव्यक्ति हम हैं। हम ब्रह्म तत्व की अभिव्यक्ति हैं, हम शुद्ध परमात्म चेतन की अभिव्यक्ति हैं। संसार भी उसी की अभिव्यक्ति है और हम भी उसी की अभिव्यक्ति हैं। तो हमको व्यक्तिपना छोड़ करके वहां तक पहुंचना है जिसकी हम अभिव्यक्ति हैं। ये व्यक्तिपने में ही जब तक हम उलझे हैं, 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी, 5 शीत कह लें उसको, पंचकोश कह लें, इसका विवेक करके श्रुति चाहती है कि हम इसके अधिष्ठान तक पहुंच जाएं। हमने विज्ञानमय कोश तक चर्चा की थी और उसका जो प्रतिष्ठा बताई थी वो प्रतिष्ठा बताई महापुच्छम प्रतिष्ठा, और योग आत्मा बताई थी। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने कई कक्षाएं भी उसमें ली। तो योग आत्मा का मतलब है समाधान, सम्यक रूप से आधान करना, अपने मन को उस परमात्मा में सम्यक रूप से रख देना। हमने ध्यान आदि की चर्चा की थी। समाधान, ध्यान करें, क्योंकि हम संसार का ही ध्यान कर रहे हैं। भगवान का ध्यान करने की अगर आदत डाल लेंगे तो यही तो भगवान का स्मरण है। वृत्ति के केंद्र में वो आ जाएं तो कहा योग आत्मा और महापुच्छम प्रतिष्ठा। वो हिरण्यगर्भ, वो समष्टि बुद्धि से उपहित शुद्ध चेतन राम जी, शिव जी, वो प्रतिष्ठा है विज्ञानमय कोश की। अर्थात भक्ति, इष्ट की भक्ति ही प्रतिष्ठा है विज्ञान। जिसके अंदर इष्ट की भक्ति जितनी गहरी होगी उसका विज्ञानमय कोश उतना निर्मल होगा, उतना सबल होगा और उतना परम सत्य के बोध के लायक होगा। यहां देखिए, ध्यान और भक्ति दोनों की बात बता रहे हैं, क्योंकि वो तो आत्मा ही है, योग आत्मा। आपकी जितनी अधिक
सत्य की तरफ एकाग्र होने की शक्ति होगी या प्रयास होगा, उतना ही यह विज्ञानमय कोश आपका सबल होगा। जितनी भक्ति होगी उतना सबल होगा। हिरण्य गर्भ को प्रतिष्ठा बता दिया। और योग आत्मा समाधान सम्यक रूपेण आधानम, सम्यक रूप से अपनी विचारों को परमात्मा में लगा देना, उसके आत्मचिंतन में लगा देना। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमय स्थिरम ततः ततः नियम एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। ध्यान करने बैठे और ये भागेगा मन, क्योंकि चंचल है। तो जैसे ही भागे अलर्ट रहें और इसको फिर से आत्मचिंतन में ही लगा दें। कहा शनै शनै रूपर में बुद्धिया धरती। ये बिगड़ेल बच्चा जैसा है, धीरे धीरे ये संभल जाएगा, भागना बंद कम करेगा और फिर बंद भी कर देगा। फिर हमारा निधिध्यासन हो जाएगा। निधिध्यासन ही तो ब्रह्माकार वृत्ति उपजने का साधन है। और फिर वो वृत्ति लीन होगी और ब्रह्म ही आगे आ जाएगा। ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा तो वहां पर कहा विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा असंभूत्या अमृतम अश्नुते। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, विनाशेन का मतलब वहां पर क्या था? संभूति। देखिए अविद्या और विद्या दो बातें बताई, और इसको उपनिषद का पार्ट नहीं माना था वहां, क्योंकि यहां उपासना और कर्म की बात बताई थी। अविद्या का मतलब था कर्म, सत्कर्म। दुष्कर्म की तो श्रुति बात ही नहीं करती। सत्कर्म का मतलब बताया था अविद्या, और उपासना का मतलब था, विद्या का मतलब था उपासना। हमने पिछली कक्षा में इसकी चर्चा की। फिर उसी के बाद संभूति और संभूति की बात भी बताई। तो संभूति का मतलब है हिरण्य गर्भ की उपासना, संभूति। हिरण्यगर्भ क्या है? कार्य ब्रह्म। देखिए एक तो ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और जब वो माया की उपाधि वाला होता है तब उसका नाम क्या है? हम लोगों ने मांडूक्य में चर्चा की थी, ईश्वर। मायोपाधिक ब्रह्म को ही कहा ईश्वर। लेकिन वहां पर क्या है कि तीनों गुण साम्यावस्था में हैं, इसलिए कुछ मैनिफेस्ट नहीं हुआ वहां से, कोई चीज की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि तीनों गुण और सारे जीव और जीव के कर्मों के बीज सब कुछ सुषुप्ति अवस्था में माया में सोया पड़ा था प्रलय काल में, और उस बीजावस्था को लिए हुए जो चेतन था उस माया से उपहित, उसको कहा ईश्वर। मायोपाधिक ब्रह्म को ईश्वर कहा। फिर सतोगुण एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया और हिरण्यगर्भ आया, समष्टि बुद्धि की उत्पत्ति हो गई, और उस समष्टि बुद्धि से उपहित चेतन को कहा हिरण्यगर्भ। उसी को हम सगुण निराकार ब्रह्म भी कहते हैं। कभी राम जी कह के उसको पूजते हैं, कभी कृष्ण कह के, शिव कह के पूजते हैं। सगुण निराकार यानी हिरण्यगर्भ, सगुण निराकार ब्रह्म। उसी को कहा संभूति, और कहा विनाशेन। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा। ईशावास्य उपनिषद में कहा कि देखो अगर तुम हिरण्यगर्भ की उपासना करोगे, सगुण निराकार ब्रह्म की उपासना करोगे, समष्टि बुद्धि से उपहित ब्रह्म चेतन की उपासना करोगे, तो मृत्यु के पार चले जाओगे। मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु को तर जाओगे। और मृत्यु का भाष्यकार ने जब वहां भाष्य लिखा तो मृत्यु क्या बताया? कहा मृत्यु है अनैश्वर्य, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नहीं। अनैश्वर्य रूपी मृत्यु के पार चले जाओगे, अर्थात जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी हिरण्यगर्भ की अगर उपासना करोगे। अनैश्वर्य के पार चले जाओगे। यहां भी हमने भाष्य जब पिछली कक्षा में किया था तो देवता लोग क्या करते हैं? महतो ब्रह्मण उपासनात् ज्ञान ऐश्वर्यवंतो भवंती।
वहां पर कहा था कि जब देवता लोग उस महत तत्व की उपासना करते हैं, उस विज्ञानमय के अधिष्ठान महत ब्रह्म की हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, तो उपासना के द्वारा ज्ञान ऐश्वर्य बंतो भवंती। वो कोई काम कर करके ज्ञान और ऐश्वर्य के नहीं होते हैं, वो उसी स्रोत से ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और ऐश्वर्य भी प्राप्त करते हैं, जो सारे ज्ञान का स्रोत है और जो सारे ऐश्वर्य का स्रोत है। देवता भी उसी से प्राप्त करते हैं। और ईशावास्य उपनिषद ने कहा विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, भाष्यकार ने कहा जितना अनैश्वर्य है उसका उस हिरण्यगर्भ की उपासना से अनैश्वर्य का नाश हो जाता है, अनैश्वर्य रूपी मृत्यु के पार चला जाता है। और उन्होंने वहां कहा अधर्म रूपी मृत्यु के भी पार चला जाता है, क्योंकि यही सब चीजें तो दुख देने वाली हैं। अनैश्वर्य रूपी मृत्यु के पार जाता है, अधर्म रूपी मृत्यु के पार जाता है। और वहां कहा कामादि दोष आदि जातम मृत्युम तीर्थवा, ये जो विकार हैं मन के जो दुख देते हैं, कामादि दोष, ये भी मृत्यु रूप ही हैं, इनके भी पार चला जाता है। तो अनैश्वर्य के भी पार जाता है, अधर्म के भी पार जाता है और कामादि दोषों के भी पार चला जाता है। इन सबको मृत्यु की वहां भाष्यकार ने संज्ञा दी और कहा ये सब हिरण्यगर्भ की उपासना का फल है। भाष्यकार ने भी भाष्य में यही कहा था, महतो ब्रह्मण उपासनात् ज्ञान ऐश्वर्यवंतो भवन्ति। तो वहां पर विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, ये बात तो आई ही थी, यानी हिरण्यगर्भ की उपासना का यह फल बताया था। अनैश्वर्य की, अधर्म की, कामादि दोष विकारों से पार चला जाता है, उनकी मृत्यु को तर जाता है। और फिर एक बात लेकिन और कही थी, असंभूत्या अमृतम अश्नुते, असंभूति की उपासना से अमृत को प्राप्त कर। यहां तो बस निगेटिव के पार कहा मृत्यु के पार जा, वहां कहा असंभूत्या अमृतम अश्नुते, असंभूति की उपासना से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अब असंभूति की उपासना क्या है और अमृत क्या है, अब रेफरेंस है तो बता देते। तो वहां पर भाष्यकार ने कहा कि देखो असंभूति क्या है, संभूति का मतलब जो पैदा हुआ, संभव हुआ, तो हिरण्यगर्भ तो पैदा हुआ। फर्स्ट मैनिफेस्टेशन जो हुआ वो हिरण्यगर्भ ही था, समष्टि बुद्धि से उपहित चेतन ही था। तो उसकी उपासना करने से तो विनाशेन। और असंभूति जहां अभी कुछ प्रकट नहीं हुआ है, सब बीजावस्था में है, अर्थात माया से उपहित चेतन अर्थात ईश्वर, तो वो जो है यानी कारण ब्रह्म। देखिए हिरण्यगर्भ तो कार्य ब्रह्म हो गया, पहला कार्य यही था, प्रकृति से पहला कार्य यही उत्पन्न हुआ। और जो मायोपाधिक ब्रह्म था वहां तो अभी कोई कार्य हुआ ही नहीं, वो कारण ब्रह्म है, माया से उपहित चेतन, माया ही सब कुछ का कारण है। तो वो कारण ब्रह्म है, उसकी उपासना कैसे होगी? उनका कारण ब्रह्म की उपासना होगी ध्यान द्वारा। जब हम सब कुछ को छोड़ करके बस होना भर रह जाएंगे, तब मानो यानी ध्यान की गहरी से गहरी अवस्था में कार्य जो कुछ भी, वृत्ति और वृत्ति में समाने वाला जो कुछ भी है वो सब कार्य रूप है। कारण ब्रह्म की उपासना कैसे होगी, असंभूति की उपासना कैसे होगी? जब हम कार्य कोटि में आने वाली सब चीज से अपने को अलग होकर के होना मात्र होकर के रह जाएंगे किसी चीज से, यानी साक्षी भाव की गहराइयों में डूब जाएंगे, वही होगी असंभूति की उपासना। प्रकृति लय की दशा, भाष्यकार ने वहां कहा वो होगी प्रशांत मनोदशा। प्रशांत प्रकृति, जो भी प्रकृति में था, मायिक था, वृत्ति को जानने वाला, वृत्ति में आने वाली जितने विषय वो सब नहीं रहे, हम तो बस होना भर होकर के रह गए। कहा ये है कारण ब्रह्म की उपासना। और ये प्रकृति लय की जो स्थिति हुई, इसका फल क्या हुआ? असंभूत्या अमृतम अश्नुते, किस प्रकार का अमृत प्राप्त हुआ?
कहा प्रशांत मनोदशा रूप में, एकदम शांत मनोदशा हो गई, विषय निरपेक्ष समता कहें, सुख कहें, शांति कहें, उसकी प्राप्ति हो गई। तो ये असंभूति की उपासना, ध्यान का फल वहां बताया। इस तरह से ये साधना कुछ बताई। विज्ञानमय कोश के बाद, जहां से हमने आज पाठ किया था गीता प्रेस की 126 पेज के सेकंड पैरा से, वहां से भाष्यकार अब आनंदमय कोश का प्रारंभ करते हैं। आनंदमय कोश पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, मूल जो श्रुति का मंत्र है उस पर। उसमें कहा था मंत्र में, मूल श्रुति के मंत्र में, तस्यैष एव शारीर आत्मा, उस मनोमय का ये विज्ञानमय आत्मा है जिसका पहले वर्णन किया गया। तस्माद् वा ये तस्माद् विज्ञानमयात अन्योंतर आत्मा आनंदमय है। उस विज्ञानमय से अलग और इसके भीतर रहने वाला जो आत्मा है वो है आनंदमय। तेनैष पूर्ण, आनंदमय से ये विज्ञानमय पर परिपूर्ण है। सवा एष पुरुष विधेव, ये आनंदमय भी पुरुषाकार ही है। तस्य पुरुष विधताम अन्वयम पुरुष विधः, विज्ञानमय में ये अन्वित है, अनुगत है, और इसलिए विज्ञानमय जैसे पुरुषाकार है, ऐसे ही ये आनंदमय भी पुरुषाकार है, विज्ञानमय की तरह से ही। और फिर इसके भाग बताए, तस्य प्रियम एव शिरः, ये जो आनंदमय आत्मा है, प्रिय वृत्ति ही इसका सिर है। और मोदो दक्षिण पक्ष, मोद इसका दाहिना भाग है, प्रमोद उत्तर पक्ष, प्रमोद बायां भाग है। आनंद आत्मा, आनंद ही इसकी आत्मा है। और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म ही इसका आश्रय है। तदप्येष श्लोको भवति, ऐसा ये मंत्र है। अब भाष्य लिखते हैं भगवान शंकराचार्य, तो बड़ा सुंदर भाष्य है। कहते हैं तस्य पूर्वस्य मनोमयस्य आत्मा, पूर्व में कहे गए मनोमय में रहने वाला उसका आत्मा कौन है? विज्ञान में। एष एव शरीरे मनोमय भव शारीरः कह, यह एष विज्ञानमय है, ये जो विज्ञानमय है यही पूर्व में कहे गए मनोमय आत्मा के अंदर रहने वाला आत्मा है। यानी मनोमय से अलग इससे अंतरंग विज्ञानमय है। तस्माद् वा ये तस्मात्, ये तस्माद् ये तस्मात् पहले इसकी व्याख्या हो चुकी है। कहते हैं आनंदमय इति कार्यात्म प्रतीति, ये जो आनंदमय है ये भी कार्यात्मा है। आनंदमय इति कार्यात्म प्रतीति है, आनंदमय कार्यात्मा है, मुख्य आत्मा न समझ लेना इसको, क्योंकि जीवन भर हम आनंद के ही पीछे दौड़ते हैं और आनंद का भोक्ता तो यही है, आनंद इसी में होता है। तो सोच लेंगे यही भाई है, अब तो मिल तो गए, जब आनंद ही मिल गया तो तलाशी खत्म हो गई। तो उनका ना ना ना, इस भ्रम में मत रहना, ये भी कार्य आत्मा है, ये कारण आत्मा नहीं है, ये मुख्य आत्मा नहीं है। अब भाष्यकार बहुत सारे तर्क देने वाले हैं इस बात में, क्योंकि हम जो इसकी प्रतिष्ठा है ब्रह्म, उससे नहीं परिचित हैं और उसके आनंद से भी नहीं परिचित हैं। हम इस आनंद में कोश के आनंद से ही परिचित हैं, हमको ब्रह्मानंद नहीं। गुरु जी कहते थे भाई, कुछ लोग तो ऐसे महारथी निकलते हैं कि कह देते हैं, म्यूजिक को ही कह देते हैं कि भाई ये तो जो है इट इज जस्ट लाइक ब्रह्मानंद। उन्होंने कहा लाइक भी नहीं, ये मत कह देना कि इट इज ब्रह्मानंद। गाने में डूबने का आनंद अलग है और किसी और भोग पदार्थ में डूबने का आनंद है, वो ब्रह्मानंद नहीं है, वो आनंद में कोश का आनंद है। तस्य प्रिय में उशिरा, वो मोद प्रमोद और मोद, प्रिय मोद और प्रमोद के स्तर की बातें हैं, वो ब्रह्मानंद नहीं है, ब्रह्मानंद भी आगे आएगा। तो कहा ये आनंदमय इति कार्य आत्मा प्रतीति है, ये कार्यात्मा है। और ये क्या है भाई, चेतन में कोई वास्तविक सृजन हो सकता है चेतन से? कहा नहीं, चेतन में से कोई वास्तविक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वास्तविक उत्पत्ति जब उसमें कोई दूसरा होगा तब कोई हलचल। हम मांडू के उपनिषद में इस पर बहुत विचार कर चुके हैं कि चेतन से
कोई वास्तविक सृजन हो ही नहीं सकता है। जब तक कोई दूसरी चीज उसमें हलचल करने के लिए नहीं होगी, रिएक्शन करने के लिए नहीं होगी, तो चेतन ही है। चेतन जो है उससे कोई उसी धरातल की वास्तविक उत्पत्ति संभव ही नहीं। हो भी जाएगी तो अनंत नहीं रह जाएगा। कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। तो चेतन से जो भी चेतन के अलावा उत्पत्ति दिखती है वो माइक ही है। यन्माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे संसार हो, संसार है सब माइक ही। यानी माइक का मतलब क्या है कि दिखती है, अज्ञानी जीव को सच्ची दिखती है, लेकिन वो सत्य नहीं है। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिव भुजंग बिनु रज पहचान, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। केवल अज्ञानी जीव की दृष्टि में तो वो है, लेकिन वो है कैसा? प्रतीति ही। आनंदमय भी प्रतीति मात्र है। इट इज जस्ट एन अपीयरेंस। प्रतीति का मतलब क्या है? जैसे रज्जू में सर्प प्रतीति मात्र है। कहा ये जो आनंदमय है ये भी अन्य चार कोशों की तरीके से ये कार्यात्मा है और प्रतीति ही है। उस शुद्ध चेतन पर ये केवल एक अपीयरेंस है। अज्ञान के कारण हमको बहुत सच्चे लग रहे हैं। प्रतीति ही। फिर कहते हैं दो हेतु दिए, अधिकारान मयट शब्दात च। क्यों ये कार्यात्मा है और मुख्य आत्मा नहीं है? तो दो हेतु देते हैं इसके लिए। एक तो अधिकारात और दूसरा मयट शब्दात च। अब विवरण करते हैं इन दोनों का, अधिकारात का पहले, फिर मयट शब्दात च। अधिकारात के लिए कहते हैं, विवरण करते हैं इस हेतु का कि अन्नमयादि ही कार्यात्मनो भौतिका इति अधिकृता। अन्नमय आदि को तो कार्यात्मा कहा ही गया है। अन्नमय आदि ही कार्यात्मा, और वो कैसे हैं? वो भौतिका हैं, यानी पंचभूतों से बने हुए हैं। अन्नमय जो है हम जानते हैं कि ये स्थूल पंचभूतों से बना है अन्नमय, और सूक्ष्म पंचभूतों से बने हुए हैं। जो अंतरंग कोश हैं वो सूक्ष्म पंचभूतों से बने हुए हैं। लेकिन कोई सतोगुण से सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रसगंध से बना है, सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर बना है, और स्थूल भूत से स्थूल शरीर बना है। लेकिन ये हैं भूत से बने, यानी भौतिका। भौतिका का मतलब भूत से बने हुए, पंचभूत से बने हुए। अन्नमयादि ही कार्यात्मनो भौतिका इति अधिकृता। ऐसा प्रसंग तो चल ही रहा है कि जो कोश अभी तक हमने जिनकी चर्चा की वो भूतों से ही बने हुए हैं, पंचभूत से बने हुए हैं, और उन्हीं का प्रसंग चल रहा है। और उसी प्रसंग में चूंकि आनंदमय की भी बात आई है, तद अधिकार पतितः च अयम आनंदमय। उसी अधिकार अर्थात उसी प्रसंग में ये आनंदमय का भी उल्लेख आ रहा है। आनंदमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, उसी क्रम में और उसी प्रसंग में उसी अधिकार के तहत चूंकि आनंदमय भी आया, इसलिए ये भी कार्यात्मा ही होगा। ये नहीं है कि ये मूल आत्मा हो गया। आनंदमय उसी प्रसंग में आया, उसी अधिकार, उसी प्रकरण में ये प्रसंग भी है, इसलिए कार्यात्मा ही है। तो ये अधिकारात का विवरण किया कि देखो प्रसंग के अनुसार इसको भी कार्यात्मा मानना पड़ेगा, ये ब्रह्म मूल आत्मा नहीं है। फिर दूसरा कहते हैं मयट शब्दाच्च। दूसरा एक तर्क देते हैं कि यहां भी मयट श्रुति ने शब्द कहा है, आनंदमय ही तो कहा, जैसे अन्नमय कहा था। अब मयट शब्द दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है मयट विकारार्थे और एक होता है मयट प्रचुरार्थे। ये सरल बात है खाली संस्कृत की वजह से। विकारार्थे का क्या मतलब होता है कि जैसे घड़ा जो है मिट्टी का विकार है, अगर यानी मॉडिफिकेशन ऑफ सॉइल, अर्थ है घड़ा, विकार है। ये हमारा शरीर अन्न का विकार है। अन्नमय का मतलब देखिए
ये खाया अन्न विकार, अन्न का ही जो है मॉडिफिकेशन होके शरीर बन गया, हमने चर्चा भी की थी। विकार का मतलब जो जिससे बना हो, बदल करके बन गया। दूध जो है उसमें विकार हुआ, दही बन गया। घड़े में, मिट्टी में विकार हुआ तो घड़ा बन गया। तो एक तो ये मयट प्रत्यय विकार के अर्थ में प्रयोग होता है, और एक ये प्रचुर अर्थ में भी प्रयोग होता है। जैसे घड़ा जो है वो क्या है, मृणमय है, यानी मिट्टी ही उसमें है। चिन्मय, मृणमय, स्वर्णमय, हार आभूषण क्या है, स्वर्णमय है, यानी प्रचुर, सोने से भरा हुआ है, मिट्टी से भरा हुआ है घड़ा, चेतना से भरा हुआ है आत्मा, चिन्मय है, आत्मा चिन्मय है, चेतना ही चेतना। जहां उसी की प्रचुरता हो तो कहा प्रचुरार्थे भी होता है, विकारार्थे भी होता है। तो यहां पर क्या है, यहां मयट शब्द जो आनंदमय में हुआ तो ये प्रचुरार्थे हुआ कि विकारार्थे हुआ। देखिए, घड़ा जब कहा गया तो यानी मिट्टी ही मिट्टी है, वहां और कुछ नहीं घड़े के अलावा, घड़े में मिट्टी के अलावा। गहने में सोना ही सोना है, सोने के अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहां आनंदमय में प्रचुरार्थे नहीं लेना है, वो ब्रह्मानंद में ही होगा कि वहां आनंद के अलावा कुछ नहीं है। यहां पर क्या है, यहां विद्या महारानी भी बैठी हुई हैं, यहां वासना पुंज भी बैठा हुआ है। तो यहां पर क्या है, ये मयट प्रचुरार्थे यहां प्रयोग नहीं है, यहां मयट विकारार्थे प्रयोग है। ये आनंद का विकार है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मयट च अत्र विकारार्थे दृष्ट। यहां मयट प्रचुरार्थे नहीं होगा, प्रचुर के अर्थ में नहीं होगा। मयट चात्र विकारार्थे दृष्ट, यहां मयट का जो प्रयोग हुआ है आनंदमय में, मयट प्रत्यय का, ये विकारार्थ हुआ है, यानी ये आनंद का विकार है। जैसे अन्न में अन्न का विकार था, प्राण में प्राण का विकार था, ऐसे ही यह आनंद का विकार है। यह आनंद स्वरूप नहीं है, आनंद स्वरूप तो आत्मा है, यह आनंद का विकार है। मयट चात्र विकारार्थे दृष्ट यथा अन्नमय इत्यत्र, जैसे अन्नमय अन्न का विकार था, ऐसे ही यह आनंदमय आनंद का विकार है। तस्मात् कार्यात्मा आनंदमय प्रत्येतव्य। भगवान शंकराचार्य मानो आदेश देते हैं, इसलिए कहा कि हे साधक, तुम इस आनंदमय को कार्यात्मा के रूप में जानो। ये आत्मा, मुख्य आत्मा, स्वरूप आत्मा ब्रह्म नहीं है, ये विकार है उसमें। जैसे और कोश विकार थे, वैसे ये भी प्रतीति है। तस्य कार्यात्मा आनंदमय प्रत्येतव्य, तुमको ये प्रत्यय बनाना चाहिए, तुमको इस प्रकार की बुद्धि बनानी चाहिए, प्रमा बनानी चाहिए कि यह आनंदमय भी कार्यात्मा है, ये मुख्य आत्मा नहीं है। देखिए, भगवान शंकराचार्य कई हेतु दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, जिससे साधक के मन में ये बात, क्योंकि ज्ञान मार्ग है, देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, ये अंतरंग कोश है कि ये जो हम आनंद में कोश का ही आनंद जानते हैं और इसी को हम अंतिम चीज न मान लें अपने अस्तित्व में, इसके भी जो अधिष्ठान है वहां तक पहुंचाने का चूंकि प्रयास है, इसलिए इसको कार्यात्मा के रूप में सिद्ध कर लेना बुद्धि में बहुत आवश्यक है। इसलिए बार बार तर्क, तो दो तर्क दे चुके। कहा अधिकारात, चूंकि प्रसंग चल रहा है उसी का, इसलिए ये कार्यात्मा है। मयट च विकारार्थे, ये उसका विकार है, इसलिए ये जो है ये कार्यात्मा है। तीसरा हेतु देते हैं संक्रमणाच्च। देखो, संक्रमण आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति इति वक्ष्यति। अभी ये 5वां अनुवाक चल रहा है। 8वें अनुवाक में श्रुति स्वयं अपने मुंह से कहने वाली हैं, क्या कहने वाली हैं कि आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति, आनंदमय आत्मा का भी संक्रमण कर जाता है, यानी उसके भी पार चला जाता है। अब गुरु जी कहते थे, देखो
अभी 5वें अनुवाक पे भाष्य लिख रहे हैं और दृष्टांत दे दिया 8वें अनुवाक का। इसका मतलब क्या है कि शंकराचार्य भगवान मान के चलते हैं कि पहले से ही पूरा उपनिषद रट के बैठा हुआ है साधक, कि क्योंकि हेतु उसी का दिया जाता है जो हमको भी मालूम हो और सबको मालूम हो। तो वो ये मान के चलते हैं कि भाष्य पढ़ने वाला पहले उपनिषद के मंत्र एक बार पूरे पढ़ चुका है और उनको ध्यान भी है। तो कहा चूंकि अभी 8वें अनुवाक में ये आने वाला है कि आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति, आत्मा आनंदमय आत्मा को भी पार कर जाता है, उसका भी संक्रमण कर जाता है, ये बात आने वाली है। इसका मतलब क्या है कि कार्यात्मनाम च संक्रमणम अनात्मनाम दृष्टम संक्रमण कर्मत्वेन च आनंदमय आत्मा श्रूयते। कहा देखो, हम यहां से निकलें, फिर हाल को पार कर जाएं, हाल के बाद लान को पार कर जाएं, लान के बाद बाउंड्री को भी पार कर जाएं, उसके बाद में बुद्धा चौक को भी पार कर जाएं, फिर घंटाघर को भी पार कर जाएं। तो भाई जिसको पार कर रहे हैं वो चीजें पार करने वाले से तो अलग हैं। जिसका संक्रमण किया जा रहा है वो तो चीजें हैं, वो तो कार्यात्मा है, और जो पार करने वाला है वो तो उससे अलग होगा। अपनी अलग जो चीजें होती हैं उन्हीं को तो कूद कूद के पार किया जाता है। तो अगर अन्नमय को पार करके प्राणमय में गया, प्राणमय को पार करके मनोमय गया, मनोमय को पार विज्ञानमय में, विज्ञानमय को पार करके आनंदमय में, और आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति, अगर आनंदमय आत्मा को भी पार करता है, इसका मतलब पार करने वाला तो दूसरा है और पार करने वाली तो बाहर की चीजें हैं। इसका मतलब ये तो सब लेयर, सब पर्सनालिटी, ये हम नहीं हैं, हम इनको पार करके इनके भी परे चले जाने वाले चेतन तत्व हैं, और इन सबको तो पार करके हमें अपना स्वरूप मिलने वाला है। हम जो कारण हैं इन सब के, जो कारण आत्मा है, जो मुख्य आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, और ये सब तो कार्य आत्मा हैं। आनंदमय वगैरह जो अनात्मा हैं उनमें ही संक्रमण किया जा सकता है। जो मुख्य आत्मा है उसमें कौन संक्रमण करेगा और किसका संक्रमण? अपने आप का संक्रमण कोई थोड़ा करता है, जो अपने से अलग होता है उसी का संक्रमण करता है। तो तीसरा हेतु क्या दिया? पहला हेतु दिया अधिकारात, दूसरा मयट शब्दात, तीसरा संक्रमणाच। क्योंकि श्रुति ये कह रही कि संक्रमण करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमसे अलग कोई चीज है, ये कार्यात्मा है, ये कारणात्मा, मुख्य आत्मा नहीं है। संक्रमण का कर्म बन रहा है, ये संक्रमण करने वाला कोई और है। हम संक्रमण करने वाले हैं, हम संक्रमण का कर्म नहीं है। तो आनंदमय में भी कहा यथा अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति इति, जैसे कोई साधक दृश्य आदि से विरत होकर के अन्नमय को प्राप्त कर लेता है। अगर हम बाहर ही आसक्त रहें तो हम अपने ये स्थूल अन्नमय शरीर को भी ठीक से नहीं जान पाएंगे। कहीं से हटता है तो उससे अंदर की चीज पाता है। दृश्य वगैरह से ध्यान हटा तो अपने इस स्थूल शरीर पे आया, स्थूल शरीर से हटा तो प्राणमय पे आया, वहां से हटा तो फिर उसके अंतरंग। ऐसे ही जब आनंदमय से भी विड्रॉ करेंगे चेतना को, तब उसका अधिष्ठान कारण आत्मा मिले। न च आत्मनः एव उपसंक्रमणम। भाष्यकार लिखते हैं अपने आप को कोई थोड़े ही संक्रमण करके प्राप्त करता है, अपना आपा तो नित्य प्राप्त है, उसको कोई संक्रमण करके थोड़ा प्राप्त करता है। आत्मा का आत्मा में संक्रमण संभव नहीं है, आत्मा का अनात्मा से ही संक्रमण संभव है। इसका मतलब ये सब क्या है? ये अनात्मा कोटि में ही है, ये कार्यात्मा है। आत्मा का आत्मा में कोई संक्रमण न च आत्मनः एव उपसंक्रमण, कोई संक्रमण करके अपने को नहीं प्राप्त करता है, वो तो प्राप्ति ही है। कहा अधिकार क्यों? फिर हेतु देते हैं दो। अधिकार विरोधात, क्योंकि इसका कोई प्रकरण भी नहीं चल रहा है अपने आप को। कहा और असंभवाच्च, ये संभव भी नहीं है कि कोई अपने आप में ही संक्रमण कर ले, ये संभव नहीं। अनात्मा का ही संक्रमण हो सकता है, जो हम नहीं हैं उसी को पार करके
अपने तक आया जा सकता है। स्वयं का स्वयं में कोई संक्रमण नहीं। आत्मना एव आत्मन उपसंक्रमण संभवति। आत्मा का आत्मा में संक्रमण संभव ही नहीं है। स्वयं को स्वयं की प्राप्ति नहीं होती स्वात्मनि भेद अभावात, क्योंकि स्वयं में ही प्राप्य और प्रापक का भेद नहीं किया जा सकता है। हम ही पाई जाने वाली चीज हैं और हम ही पाने वाले हैं। इस तरह का भेद आत्मा में नहीं किया जा सकता है। आत्मा में द्वैत की कल्पना ही नहीं की जाती। हम तो एक अखंड सर्वव्यापक हैं। हम अपने को कहाँ संक्रमण करेंगे और कहाँ पाएंगे? स्वात्मनि भेद अभावात, अपनी आत्मा में किसी तरह की भेद की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आत्मभूतम च ब्रह्म संक्रमति, ब्रह्म तो संक्रमण करने वाले का आत्मा ही है। संक्रमण जो कर रहा है असल में वही तो ब्रह्म है, वही तो आत्मा है, वही तो चेतन है। और सिर आदि कल्पना अनुपपत्तेश्च, जो मुख्य आत्मा है उसमें ये सिर और दाहिना भाग और बायां भाग और मध्य भाग और उसकी पुच्छम, ये सब कल्पना संभव ही नहीं। अपने आप में हम टुकड़े थोड़ो कर सकते हैं कि आत्मा का सिर ये है और दाहिना भाग ये है, बायां भाग ये है, मध्य भाग ये है। आत्मा में जो मुख्य आत्मा, ये अनात्मा में ही टुकड़े, ये भेद वेद हो सकता है। स्वात्मनि भेद अभावात, जो हमारा मुख्य आत्मा है, जो चेतन है, उसमें कहां से टुकड़े करेंगे कि ये इसका सिर है, ये दाहिना भाग है, बायां भाग है। ये सब कार्यात्मा जो अनात्मा है उन्हीं में ये टुकड़े हो सकते हैं कि ये सिर है, दाहिना मध्य भाग है, ये है। भेद अभावात, स्वात्मनि भेद अभावात सिर आदि कल्पना अनुपपत्तेश्च, जो मुख्य आत्मा है उसमें सिर आदि की कल्पना नहीं की जा सकती है। नहीं यथोक्त लक्षणे आकाश आदि कारणे अकार्य पतिते सिर आदि अवयव रूपक कल्पना उपपद्यते। भाष्यकार कहते हैं कि आत्मा जो है उसके तो अपने लक्षण मैंने बता दिए, श्रुति ने ही बता दिए कि सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षणों वाला आत्मा है। ये सिर वीर का लक्षण वहां नहीं बताया आत्मा में, ब्रह्म में, केवल सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षण वाला आत्मा को बता दिया। और ये क्या है? तस्माद ए तस्माद आत्मनः आकाश संभूत, ये आत्मा तो आकाश आदि का भी कारण है। वो तो कारण है, वो कार्य आत्मा नहीं है। जो सबसे पहली चीज हिरण्यगर्भ हुई या जो भी, वो तो कारण है, आकाश आदि का भी कारण है। वो अकार्य पतिते, वो किसी का कार्य है ही नहीं, वो अकार्य की श्रेणी में है, वो आकाश आदि का भी कारण है। और चूंकि वो कार्य की श्रेणी में है नहीं, इसलिए उसमें सिर और किसी प्रकार से अवयव और भागों की कल्पना नहीं की जा सकती है। कहते हैं अकार्य पतिते सिर आदि अवयव रूपक कल्पना न उपपद्यते। उसमें सिर आदि का जो रूपक श्रुति ने बनाया था अन्नमय से और आनंदमय तक, वो सिर आदि का रूपक मुख्य आत्मा में लागू नहीं होता है, क्योंकि वो कार्य आत्मा नहीं है, वो तो आकाश आदि का भी कारण है। कहा वो उसके लिए अन्य श्रुति कोट कर रहे हैं, तैत्तरीय उपनिषद की ही 2:7, अगली अभी 6 के बाद 7वीं श्रुति आएगी। कहते हैं वहां अदृश्य अनात्मे अनिलयने अनिरुक्ते। अभी श्रुति ही बताने वाली है कि वो मुख्य आत्मा कैसा है कि उसमें अवयव कल्पना तो हो ही नहीं सकती। अदृश्य, उसको देखा नहीं जा सकता है, वो इंद्रियों से तो सिर आदि की कल्पना करे। अदृश्य, वो दृश्य नहीं बनता है, देखा नहीं जा सकता है। अनात्मे, उसको जो है उसका कोई शरीर नहीं है, यहां आत्मा का मतलब शरीर है, उसको देखा नहीं जा सकता है, अदृश्य है, अनात्मे, वो शरीरों से रहित है। अनिल निलयने, निलय का मतलब होता है घर, उसका कोई घर नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वो अपनी प्रतिष्ठा स्वयं है, वो अपना निवास, अपना आश्रय स्वयं है, उसका कोई आश्रय नहीं, कोई घर नहीं। अनिलयने अनिरुक्ते, उसको बताया नहीं जा सकता, बोल के बताया नहीं जा सकता, वाणी का विषय नहीं बनता, वो अनिर्वचनीय है। फिर बृहदारण्यक की श्रुति दी अस्थूलम अनणु,
वो स्थूल नहीं है और वो सूक्ष्म भी नहीं है। ये कार्यात्मा ही स्थूल होती है, सूक्ष्म होती है। देखिए अन्न में सबसे स्थूल है और जैसे जैसे अंतरंग गए वैसे वैसे सूक्ष्म होता गया। नेति नेति, ये जो फिर बृहदारण्यक की श्रुति कोट की कहा, आत्मा को ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके जाना जाता है। न इति न इति न इति। तो जब सब कुछ को नकार देंगे तो अंत में नकारने वाला ही बच जाएगा, हम ही बचेंगे। और जो दृश्य कोटि में है वही सब नकारा जा सकता है, दृष्टा ही बचेगा। कहते हैं इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्य च, ये सब श्रुतियां सारे विशेषणों का अपोहन करके उनको नकार करके ही उस मुख्य आत्मा के बारे में बताती हैं। यानी जो जो विशेष है, और हम विशेषों को ही जानते हैं, बुद्धि विशेषों को ही पकड़ती है, क्योंकि निर्विशेष तो केवल हमारा स्वरूप है। जो चेतन है वही निर्विशेष है, वो जो ब्रह्म तत्व आत्म तत्व है वही निर्विशेष है, बाकी तो सब कुछ विशेष ही है। जीव भी विशेष है, जीव की बुद्धि भी विशेष है, बुद्धि से पकड़ में आने वाले विषय भी विशेष हैं। और वो आत्मा के बारे में कैसे नेति नेति करके बताती है, इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्य च, सारे विशेषों का जब अपोहन हो जाता है, श्रुति नकारती है कि न इति, तब हम केवल नकारने वाला चेतन ही बच जाता है, आत्म तत्व इस प्रकार से बोध कराती है। तो भाष्यकार कहना चाहते हैं कि ये कार्यात्मा है, आनंदमय भी कार्यात्मा है, इसको अंतिम चीज न मानना। ये जो इसकी प्रतिष्ठा है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, वो तुम्हारा स्वरूप है, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षणम वाला है, उसको पा करके आपनोति परम है, वहां तक पहुंचना है, उसको पाना है। इस प्रकार से ये बताते हैं आनंद में। हम आगे चर्चा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।